फ्रेंड्स, तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे तो मेरा भी है, क्योंकि मेरा आज बुक क्लब है प्लस कल पीआईएम सेशन है मेरा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपके साथ कुछ अच्छी सी लर्निंग शेयर कर लेती हूँ जो मैंने पीआईएम सेशन से ली थी। और ये लर्निंग कुछ अबाउट उन चीज़ों के बारे में है जो हम उन लोगों के बारे में है जो हम डे टू डे लाइफ में जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा था कि 2 हफ्ते पहले का ये टॉपिक था पीआईएम सेशन का, जो मिस्टर विजय कुमार खंडल उसे मिस्टर विजय कुमार खंडल जो हैं उसे होस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो उनका पहला टॉपिक जो था, उस दिन का जो टॉपिक था वो फोकस था। और उस फोकस के टॉपिक में उन्होंने इतना कुछ बताया था कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं और क्या क्या हर्डल्स होते हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मतलब सबसे बड़ा हर्डल तो मैं ही हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि कुछ चीज़ों के लिए मैं फ़ोकस नहीं कर पाती हूँ। बट लोग भी हैं ना, हमारे आसपास के लोग भी हैं जो हमें लगता है कि शायद वो हर्डल बन जाते हैं, जान कर भी न जाने में भी वो हमारे हर्डल्स बन जाते हैं, हम कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जब हम उस टॉपिक को सुन रहे थे तो मिस्टर विजय ने बताया कि जो उस टॉपिक में सबसे मेजर जो हाईलाइटिंग पॉइंट उन्होंने 5 आर का बताया था। तो वो 5 आर कुछ नहीं है, वो 5 आर कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में रहते हैं हमारे साथ, जो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव, योर वेल विशर, योर क्लाइंट, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वो मतलब वो 2 हफ्ते पहले का टॉपिक था, जबकि बट देन ऑल्सो वो पिछले हफ्ते हमने पैनल डिस्कशन में भी उस टॉपिक को डिस्कस किया था। बट जब वो टॉपिक अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन ऑन ऑन। तो मैंने जब अपने मेंटोर को मिस्टर ब्रजेश को कॉल किया और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ब्रजेश, मुझे स्टिल ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, लोग होते हैं, बट क्या सचमुच वो मेरी ज़िंदगी में भी एग्जिस्ट करते हैं? तो मतलब ब्रजेश ने बोला ऑफ कोर्स करते हैं श्रुति, तुम देखो, लिखो। तो उन्होंने मुझे लिखने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो कहते सारे वो पॉइंट लिखो, 5 आवर्स को डालो और देखो हर कैटेगरी में कौन सा वो बंदा गिरता है जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है या करते थे। मैं कहा ओके। तो जो पहला 5 आवर कैटेगरी का बंदा था उसमें उन्होंने लिखा, जो पहला 5 आवर कैटेगरी का जो आता है हमारा, वो है रिफ्रेशर। नाउ रिफ्रेशर वो बंदा होता है या वो बंदी होती है एक्चुअली जो आपकी लाइफ में ना कुछ वैल्यू ऐड कर देती है, जो हमेशा आपको कुछ नया सा सिखा जाती है, जो जिसको देख के आप एकदम लाइट अप, एकदम चार्ज्ड हो जाते हो, है ना। तो वो वाली कैटेगरी होती है। और इस टाइप के लोग जो है ना वो बहुत कम होते हैं। और मुझे लगता है वो कोई भी हो सकता है। मतलब जब मैंने इस चीज़ को देखना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में जब ब्रजेश को बोला, ब्रजेश मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है या कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी, मुझे कहता कोई भी हो सकता है श्रुति। मैं कहा ओके। तो मुझे 5 आवर कैटेगरी में वो लोग ज़्यादा अच्छे लगे थे, जो जो रिफ्रेशर वाले कैटेगरी में वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझे प्रभावित करते हैं। शायद उनकी कम्युनिकेशन स्किल मुझे प्रभावित करती है, या उनके लुक्स, या उनके, है ना, द वे दे कैरी देमसेल्फ। हर बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं लिख रही हूँ उन 5 आवर कैटेगरी में जो पहला आर जो रिफ्रेशर था उसमें जब मैंने लिखना शुरू किया है, तो किनके 4-5 ही लोग आए जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है जो मुझे रिफ्रेश करके गए हों या मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला हो, और कोई था ही नहीं। फिर मैंने दूसरा आर लिखा। जो दूसरा आर है वो है रिफाइनर्स। नो, रिफाइनर्स वो लोग होते हैं जो मेंटोर्स होते हैं या कोचेस होते हैं। हम देखते हैं कि कोचेस सिर्फ स्पोर्ट्समैन की को ही ज़रूरत करते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली कोचेस जो हैं वो एक सीईओ को भी चाहिए। कंपनी का कितनी भी, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी के सीईओ को भी एक मेंटोर ही उसके साथ रहता है जो उसको बताता है कि क्या चीज़ हैंडल करनी है, कैसे हैंडल करनी है। और वो मेंटोर शायद हमें भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो हमें पता नहीं है बट हमें चाहिए, क्योंकि हमारे भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं मेरे अंदर की। मुझे खामियां तो पता नहीं है बट खूबियां सारी पता है। बट उस खामियां को कौन कम करेगा, कौन बढ़ाएगा, कौन बताएगा कि श्रुति ये खामियों को तुम्हें रिकवर करना है, या इस चीज़ को तुम्हें अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से ढालना है कि ये चीज़ तुम्हारी बिल्कुल ओवरलुक हो ही नहीं सकती। मतलब लोग इसे ओवरलुक कर जाएं, तुम्हारी वो खामी जो है वो तुम्हारी क्वालिटी में बदल जाए। तो मेंटोर की ज़रूरत हर किसी को होती है। मतलब मुझे जब उस चीज़ को जब मैंने लिखना शुरू किया था, देन आई रियलाइज़ कि इवन डॉक्टर जो स्वामी विवेकानंद थे उनके भी मेंटोर थे ना, श्री रामकृष्ण परमहंस, वो उनके मेंटोर ही तो थे।
जो उनकी मतलब कितने अच्छे थे वो, मतलब उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी, लेकिन उसको बताने वाला या उनके अंदर की जो खामियों को वापस उस खामियों को एक पॉजिटिव में चीज़ में बदलने वाला कौन था? वो उनके गुरु ही थे, राइट? तो मेंटर इज़ नो वन इज़ लाइक योर गुरु, जो आपके आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड मेंटर। सो ये रिफ्रेशर में आया। और जब मैं रिफ्रेशर के बारे में जब मैं लिख रही हूँ, तब भी मुझे लोग बहुत कम मिले, गिन के 1 और 2 थे ही नहीं, इससे ज़्यादा रिफ्रेशर है ही नहीं कोई। खैर फिर मैं तीसरी कैटेगरी पे आई। तो तीसरी कैटेगरी होते हैं रिफ्लेक्टर्स। नाउ रिफ्लेक्टर्स हमारी ज़िंदगी में मतलब भर भर के पड़े हुए हैं। लोग आते हैं जाते हैं, वो रिफ्लेक्टर ही हैं। वो आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करते। कुछ लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करते, ना कुछ वो ऐड करते हैं, ना वो आपसे कुछ डिडक्ट करते हैं। दे आर लाइक है ना, हवा का एक झोंका की तरह आता है और चला जाता है, दैट्स ऑल। सो दे आर नथिंग, दे आर रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, तो वो उनसे हमें कोई मतलब वो हमें कुछ हार्म नहीं करते हैं, ना ही वो हमारी ज़िंदगी में कुछ एडॉप्ट करके जाते हैं, ना वो हमारी ज़िंदगी में कुछ रिड्यूस करके जाते हैं। तो रिफ्लेक्टर्स की कैटेगरी भी बहुत लंबी चौड़ी थी बेसिकली। फिर चौथी कैटेगरी आई रिड्यूसर्स। हाँ, तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी है एक्चुअली। रिड्यूसर्स की कैटेगरी वो है जो मुझे लगता है कि मेरे घर में ही है शायद, मेरे दोस्तों में ही है वो शायद। इसलिए नहीं कि वो रिड्यूसर्स कोई बुरे लोग नहीं होते हैं, बट ये लोग वो लोग हैं जो आपको हमेशा कुछ अच्छा करने से रोक देते हैं। मतलब वो आपको इतना चाहते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शायद इसलिए वो आपको रोक देते हैं। आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, कुछ अचीव करने की क्वालिटी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पायलट बनना था और शायद मेरे पापा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, या चाहते थे कि मैं कहीं आसमान से नीचे गिर के मुझे चोट ना लग जाए, मर ना जाऊँ, तो ये उनका डर ही था ना जो मुझे आज उस चीज़ पे नहीं उन्होंने मुझे पहुंचने दिया। ठीक है, तो हर इंसान कैपेबल होता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ओनली थिंग इज़ लाइक शायद हमारे अगल बगल के जो लोग हैं वो हमें शायद इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शायद इसलिए हम उस चीज़ पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये रिड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। डिस्टेंस तो नहीं बना सकते हैं, बट ठीक है, उनकी राय को आप ले लीजिए, लेकिन जितना हो सके अपने पर चलिए। जितना जो आपने अपने लिए ड्रीम सेट किए हैं, जो गोल्स बनाए हैं, उसको अचीव करने के लिए आप अपने पे भरोसा ज़्यादा करें, रिड्यूसर्स को छोड़ दें। ठीक है, और जो लास्ट कैटेगरी आर की थी, तो बहुत ख़राब कैटेगरी है, बट क्या करूँ, वो रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। दे आर नथिंग बट रिजेक्टर्स। नाउ ये रिजेक्टर्स उस टाइप के लोग होते हैं जो आप कुछ भी करो वो आपकी हर चीज़ को रिजेक्ट ही करेंगे। आप कितना अच्छा काम कर लो, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितनी अच्छी आप हेयर स्टाइल बना लो, या कुछ भी कर लो, आप कितने भी अच्छे हो ना, उन्होंने अगर डिसाइड कर रखा है कि आपको रिजेक्ट करना है, तो वो रिजेक्ट करके रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। तो उन लोगों को बस आते जाते लोगों को बना के छोड़ दो कि ठीक है। तो उन लोगों का कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ यही है कि उन लोगों से डिस्टेंस बना लो। तो ये जब 5 कैटेगरी जब मैं लिख रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, आई मीन रिजेक्टर्स और रिड्यूसर्स के रिफ्लेक्टर्स के कम लोग ज़्यादा हैं, और जो 2 लोग हैं जो हमारी लाइफ में सचमुच कुछ ऐड ऑन करके जाते हैं, उनकी कैटेगरी बहुत कम है। सो एंड में जब फोकस वाला जो वो टॉपिक था, उस एंड में जब मिस्टर विजय ने जब लास्ट में ये 5 कैटेगरीज को उन्होंने डिस्कस कर लिया, तो उन्होंने यही कहा कि रिड्यूसर और रिजेक्टर्स का कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए आप 6ठा आर लगा लीजिए, यानी कि 6th आर लगा लीजिए, रन, भागिए। ऐसे लोगों से जितना हो सके आप डिस्टेंस बना लीजिए। ऐसे लोगों को आप जितना अपने एनवायरनमेंट में रखोगे, वो उतना ही आपको इफ़ेक्ट करके जाएंगे। इसीलिए मेरा मेंटर मिस्टर ब्रजेश हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, जैसी आप अपनी संगत रखोगे ना, वैसे ही आपकी रंगत रहेगी। यानी कि जिस टाइप की कम्युनिटी के साथ आप रहोगे, आपकी सोच, आपके विचार, आपके पर्सपेक्टिव, आपके कहते हैं ना जो स्ट्रांगनेस है आपके अंदर की गोल को अचीव करने के लिए, वो सिर्फ तभी बनेगी जब आप उन लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप भी अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी संगत और रंगत को बनाने के लिए अच्छे लोगों के साथ बने रहें। उन लोगों को सुने जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करके जाते हैं, जिनकी लाइफ में आप भी कुछ ऐड कर सकें, जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर सकें। सो मेक श्योर कि ये 5 कैटेगरी से ज़रा बच के रहें। 2 लोगों को अपनाएं और 3 लोगों को बिल्कुल कहें टाटा बाय बाय। ठीक है, तो रन। फिर से सोचिए कि 3 जो रिफ्लेक्टर्स, रिड्यूसर्स एंड रिजेक्टर्स से रन हो जाए, प्लीज़ रन हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मेरी लर्निंग आपके लोग के साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आया, एंड बाय बाय।